जय हिंद। आज हम इलेक्ट्रोस्टैट स्थिर विद्युत का सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इन विद्युत आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इनके कारण डिफरेंट पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। और यदि समय बचा तो यदि द्विध्रुव को किसी एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखें तो उस पर लगने वाला बल और बल आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उस पर लगने वाला फोर्स और टार्क, ये हमको ज्ञात करना है। तो प्रारंभ करते हैं विद्युत द्विध्रुव से। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसे इसके नाम से ही हमको पता लगता है, डाई मतलब दो और पोल दो पोल, यानी दो ध्रुव होने चाहिए। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें यदि कोई दो एक समान चार्ज हैं, एक समान चार्ज यानी जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो, यहाँ भी Q है यहाँ भी Q है, पर उनकी पोलैरिटी, उनकी ध्रुवता अलग अलग है, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम पर नेचर उनके अपोजिट, यानी दो इक्वल और अपोजिट यदि पॉइंट चार्ज हैं और जिनके बीच की डिस्टेंस बहुत ही कम हो, दोनों के बीच की डिस्टेंस हो बहुत कम, डिस्टेंस होनी चाहिए कम, हम मिनिमम डिस्टेंस बोल देते हैं, अल्प दूरी हो, तो इस प्रकार का जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम बनाता है, ये जो निकाय बनाता है, उसी को हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। जब कोई इक्वल और अपोजिट चार्ज बहुत कम डिस्टेंस पे बन रखे हों तो इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। इसके बाद हम फिर पढ़ते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट, ये जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसकी शक्ति को, इसकी पावर को ही हम बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम लिखते हैं मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल is called इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। विद्युत द्विध्रुव की शक्ति के मापन को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी इसकी जो स्ट्रेंथ है, शक्ति है, उसी को हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। यह एक सदिश राशि होती है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि। सदिश है तो इसकी दिशा होगी, वेक्टर के कारण दिशा, तो हमेशा याद रखना है इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर इसकी डायरेक्शन होती है, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर इसकी दिशा होती है। इसका फार्मूला होता है P = Q × 2L। अब देखें P क्या है। P हम दर्शाते हैं डाइपोल मोमेंट को, द्विध्रुव आघूर्ण को P से हम दर्शाते हैं। Q दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण,
दोनों में से किसी एक, दोनों इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच की डिस्टेंस 2L जो है दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों के बीच की दूरी होती है। तो फार्मूला होता है P इक्वल टू Q इंटू 2L। 2L है दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये 2L के बजाय ध्यान देना है 2L के बजाय R भी ले सकते हैं, 2L के बजाय D भी ले सकते हैं, 2L के बजाय A भी ले सकते हैं। डिस्टेंस है, हमने अपनी सुविधा के लिए 2L ली है, आगे मैं बताऊंगा कि 2L ही क्यों ली है, L क्यों नहीं ली है। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस 2L हमने डायग्राम में ली है, R हो सकती है, D हो सकती है, A हो सकती है, X Y Z कुछ भी हो सकती है। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला विमी सूत्र देखें तो P का जो डायमेंशनल फार्मूला है Q का आपको बतलाया था A इंटू टी, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं। L लेंथ के लिए होता है L, लिखने का तरीका है LTA, ये डायमेंशनल फार्मूला विमी सूत्र है। किसका विमी सूत्र है? द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट का डायमेंशनल फार्मूला होता है LTA। फिर इसकी SI यूनिट देखें, SI यूनिट ही ज़्यादा चलती है, SI यूनिट। तो SI यूनिट के लिए सबसे पहले देखेंगे Q की, SI यूनिट जो है सबसे पहले देखें हम Q की, तो Q की होती है कूलाम। और दूरी की होती है मीटर, शार्ट में हम लिख देते हैं कूलाम इंटू मीटर। ये इसका SI यूनिट, SI मात्रक होता है। कूलाम का C बड़ा लिखना है, मीटर का M छोटा लिखना है। यदि गलती कर दी C छोटा है तो C और M सेंटीमीटर दिखता है तो ये गलती हो सकती है, C बड़ा कूलाम, M मीटर छोटा। तो ये द्विध्रुव आघूर्ण की जानकारियाँ सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर इसकी दिशा होती है। डायमेंशनल फार्मूला LTA और SI यूनिट जो है इसकी कूलम इंटू मीटर, ये इतना है। अब इसका न्यूमेरिकल कैसा आता है वो देख लें। न्यूमेरिकल, यदि कोई दो इक्वल चार्ज आपको दिए हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस यदि दी हुई है, तो आप इसका डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमको दिया हुआ है कि कोई दो चार्ज है, प्लस Q दिया है 5 माइक्रो कूलाम, माइनस Q की वैल्यू दी है -5 माइक्रो कूलाम। ये दो चार्ज दिए हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जिसको हम लिख रहे हैं 2L हमको दी हुई है 1 मिलीमीटर। तब हम इसको डाइपोल मोमेंट हमको ज्ञात करना है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण P की वैल्यू हमको निकालना है। फार्मूला बिल्कुल सिंपल सा है, P इक्वल टू Q इंटू 2L, P इक्वल टू Q इंटू 2L। दोनों में से कोई सा भी हम ले सकते हैं। तो Q है, इधर भी 5 माइक्रो कूलम, इधर है -5 माइक्रो कूलम, तो हम पॉजिटिव वाला लेंगे 5। ये है माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, तो ये 5 माइक्रो कूलम इंटू 2L। अब यहाँ विशेष ध्यान रखना है, ये जो डिस्टेंस ये 2L की वैल्यू दी है, L की नहीं है। आप बहुत यहाँ गलती हो सकती है कि 2 भी लिख दें और L भी लिख दें, तो 2 नहीं लेना है, पूरे 2L की वैल्यू हमको दी हुई है 1 मिलीमीटर। 1 इंटू मिलीमीटर में होता है 10 की पावर -3 मीटर, 1 मिलीमीटर में 10 की पावर -3 मीटर होता है। तो यहाँ लिखेंगे 1 इंटू 10 टू दी पावर -3 इक्वल टू, अब इसको हम सॉल्व कर लें। 5 में 1 का करें 5 इंटू 10 की पावर, यहाँ भी माइनस में यहाँ भी माइनस में, दोनों माइनस है तो ये ऐड हो जाएगी, प्लस हो जाएगी -9। 5 इंटू 10 की पावर -9, यूनिट आपको बतलाई थी कूलम इंटू मीटर। बीच में डेज भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई भी, डॉट भी। तो
यदि कोई दो आपको चार्ज दिए हैं 5 माइक्रोकूलम माइनस 5 माइक्रोकूलम, जिनके बीच की डिस्टेंस 1 मिलीमीटर यानी 1 × 10⁻³ मीटर हो, तो उसकी स्ट्रेंथ जो है, उसकी शक्ति जो है, जिसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, वो होगी 5 × 10⁻10 कूलम मीटर। तब इस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण 5 × 10⁻⁻9 कूलम मीटर होगा। तो ये इसका एक प्रश्न संख्यात्मक है। अब इसके कारण मतलब द्विध्रुव के कारण अलग अलग स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं। तो डिफरेंट पोजीशन है, हम दो अलग अलग पोजीशन लेकर के उसकी थ्योरी और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। पहली है एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन हिंदी में बोलते हैं अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति, यहाँ पर हमने एक डाइपोल लिया, इधर ले लें -q, इधर ले लें +q, एक -q और दूसरा +q। दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2l, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2l। यहाँ पर इसका एक मिड पॉइंट ले लें O, यहाँ पॉइंट लिया A, यहाँ पॉइंट लिया B। O से A है L, O से B है L, तो ये टोटल हो जाएगी 2l। इसी एक्सिस पर, इसी अक्ष पर मान ले कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, यानी पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश रखा हुआ है। मान ले ये है C पॉइंट चार्ज, और इसकी मिड पॉइंट से, ये जो मिड पॉइंट है मध्य बिंदु, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है R। तो इस मिड पॉइंट C पर इस डाइपोल AB डाइपोल है, इस डाइपोल AB द्विध्रुव AB के कारण R दूरी पर ये है R दूरी पर कोई पॉइंट चार्ज या कोई चार्ज रखा हुआ है, आवेश रखा है, तो यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है E, अक्षीय स्थिति है तो A लिखा, एक्सियल पोजीशन, ये डिस्टेंस होती 1/4πε0 इंटू 2p इंटू r अपान ब्रैकेट लगाएं r² माइनस l² का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है अक्षीय स्थिति में, एक्सियल पोजीशन में। अक्षीय स्थिति में, एक्सियल पोजीशन में किसी पॉइंट पर, एक्सिस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। एक्सियल है, एक्सिस है, तो A लगाया है 1/4πε0 टू PR r² माइनस l² की पावर 2। ये पहला फार्मूला है इसका। यदि न्यूमेरिकल्स आते हैं इससे रिलेटेड संख्यात्मक प्रश्न, तो 1/4πε0 की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹ रख करके हल करना है। यदि डाइपोल छोटा है, शॉर्ट है, शॉर्ट डाइपोल के लिए, फॉर शॉर्ट डाइपोल, छोटे द्विध्रुव के लिए यदि छोटा है तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कम होगी R की तुलना में, R के कंपेयर में दोनों के बीच की डिस्टेंस कम, यानी क्या होगा L वेरी लेस देन एज कंपेयर टू R, और स्क्वायर करें तो और कम, इसका वर्ग और कम होगा। यानी करना क्या है, जो छोटी संख्या है उसको हटा देना है, l² को, इसको हटा देंगे तो r² का स्क्वायर, r की पावर 4, ऊपर 1 पावर नीचे 4 पावर, तो ये कट के नीचे पावर हो जाएगी 3। तो फाइनल रिजल्ट होगा EA इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2p/r³।
ये फार्मूला हम लगाएंगे छोटे डाइपोल के लिए, स्मॉल या शॉर्ट डाइपोल के लिए। जनरली जो डाइपोल है वो छोटे ही होते हैं। तो यदि क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं गया हो, दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों के बीच की मतलब प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच की डिस्टेंस यदि हमको नहीं दी है, केवल ऑब्जर्वेशन पॉइंट प्रेक्षण बिंदु की दूरी दी हुई है, तो फिर हमको फार्मूला लगाना है 1/4πε0, मतलब 9 × 10⁹ 2p/r³। ये फार्मूला लगा करके सॉल्व करें। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देखें। कोई दो चार्ज हैं और उनके बीच की डिस्टेंस दी हुई है। कोई दो चार्ज, मान ले इधर ए, यहाँ है बी। दो चार्ज आपको दिए हुए हैं। एक है प्लस 0.2 माइक्रो कूलाम, दूसरा है माइनस 0.2 माइक्रो कूलाम। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच की दूरी, वो हमको दी हुई है 10⁻⁻8 मीटर। 10⁻⁸ मीटर दोनों के बीच की डिस्टेंस हमको दी हुई है। और हमको इनके मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट मान ले ओ, इसी एक्सिस पर, इस पॉइंट को हम लेते हैं सी, कितनी दूरी पर, 0.1 मीटर की दूरी पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको पता करनी है। प्लस 0.2 माइक्रो कूलाम माइनस 0.2 माइक्रो कूलाम। दो चार्ज हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत कम 10⁻⁸ मीटर दी हुई है। और इसके मिड पॉइंट से, मध्य बिंदु से एक्सिस पर 0.1 मीटर की डिस्टेंस पर हमको क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर EA निकालना है। अब आपको दिया है प्लस क्यू की वैल्यू, माइनस क्यू की जनरल ये सेम रहती है। दोनों के बीच की डिस्टेंस ये जो है 2L आपको दिया है। मिड पॉइंट से डिस्टेंस मतलब ये आपको R की वैल्यू दी हुई है। तो देखिए ज़रा ध्यान से, R जो है 0.1 मीटर 10⁻⁸ मीटर से बहुत बड़ा है। तो सेकेंड वाला फार्मूला हम लगाएंगे, EA = 1/4πε0 × 2p/r³। ये फार्मूला हमको लगाना है। अब 1/4πε0, इसका मान भी हमको मालूम है, 9 × 10⁹ इंटू 2p। ये जो 2p है, 2 × p, p है q × 2l, ये है। तो 2 तो ऐसे ही रखा, q हमको दिया है 0.2 इंटू 2 बार माइक्रो है, 2 बार माइक्रो है तो 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁻6। 2 बार माइक्रो के कारण 2 बार 10⁻⁻6, ये 2 हो गया। Q हुआ अब 2L मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस हमको दी हुई है 10⁻⁸। फिर ध्यान रखना है 2L में 2 की वैल्यू नहीं रखना है, 2 नहीं रखना है। 2L पूरे की वैल्यू दी है 10⁻⁸। पान में है R³। R आपको दिया है 0.1 मीटर। तो ये जो R है इसको मैं थोड़ा बतला दूँ, 0.1 मीटर इसका मतलब है 1/10 मीटर, और इसका मीनिंग होता है 10⁻⁻1 मीटर। ये 10 ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी -1, नीचे है +1। तो आप लिख सकते हैं 10⁻⁻1, इसकी पावर 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दे
गुणा कर दे तो 10 की पावर -3। अब देखें कोई कैंसिल हो रहा हो तो करें, अदरवाइज़ हम ऊपर का न्यूमरल पार्ट न्यूमरल पार्ट मतलब ये जो अंक है इनका मल्टीप्लाई कर दें। 9 में 2 का करें 18, 18 में 2 का करें 36, 36। डेसिमल पीछे से एक डिजिट के आगे, तो एक डिजिट के आगे हमने डेसिमल लगा लिया। तो ये आपका न्यूमरल पार्ट संख्यात्मक भाग हुआ कंप्लीट। अब 10 की पावर देखें, ध्यान से देखें, यहाँ है 9, 9 माइनस 6 ये हो जाती है +3, 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 -3। ऊपर भी 10 की पावर -3, नीचे भी 10 की पावर -3, तो दोनों हो जाएगी कैंसल, बचेगी केवल 10 की पावर -8, 10 की पावर -8। फिर से देख लें, 9 में से 6 माइनस किया +3, 3 में से -6 किया, 3 माइनस 6 -3, यहाँ -3 और यहाँ -3 कैंसल, 10 की पावर -8, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो इस प्रकार से अक्षीय स्थिति में, एक्सियल पोजीशन में, यदि हमको डिस्टेंस दी हुई है ऑब्जर्वेशन पॉइंट प्रेक्षण बिंदु की, तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं किसी द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। ये पहली पोजीशन है। अच्छा, इसमें एक और ध्यान दें, इसमें जो थीटा की वैल्यू है ये होती है 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, मतलब जो पॉइंट है वो एक्सिस पर ही है, अक्ष पर ही है। तो अक्ष पर उसी दिशा में, समान दिशा में है, तो कोई कोण नहीं बनता, एंगल नहीं बनेगा, तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। ये याद रखना है कि एक्सियल पोजीशन में थीटा 0 डिग्री का होता है। दूसरी जो पोजीशन है हमारी डाइपोल के कारण, वो होती है, अलग अलग नाम है इसके, इक्वेटोरियल पोजीशन, ब्रॉडसाइड पोजीशन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन, न्यूट्रल पॉइंट पोजीशन। हिंदी में हम बोलते हैं निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, विषुवतीय स्थिति, लंबसमद्विभाजक परिस्थिति, निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। अब इसमें देखें, दो चार्ज, एक +Q, एक -Q। यहाँ पर इसका मिड पॉइंट मध्य बिंदु से होती हुई एक लंबसमद्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। इसके इस रेखा पर, इस लाइन पर कोई पॉइंट ले लिया यहाँ पर, इस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दोनों के बीच की डिस्टेंस है 12, यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस 12। ये मिड पॉइंट है O, तो O से A मान लें, इधर मान लें B, O से A, O से A L, O से B L, और O से इस पॉइंट C पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसकी डिस्टेंस कितनी है R। C से A को मिलाई, C से B को मिलाई, ये दोनों डिस्टेंस होती है सेम। यहाँ पर हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं Q0। ये Q इस Q0 को इस तरफ आगे की ओर क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है EA, A के कारण EA। फिर यहाँ पर ये जो माइनस है, इस +Q0 को यहाँ समझ लें +Q0 है टेस्ट चार्ज, ये अपनी ओर आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसको मान लें आप इसको मान लें EB।
इन दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार से होती है, जिसको हम लिखते हैं ई बी मान लें, इसको ब्रॉड साइड भी बोलते हैं, ब्रॉड साइड पोजीशन, इसको ई बी, या आप चाहें तो ई ले लें, इक्वेटोरियल का ई। ये दोनों कोण थीटा समान, यहाँ भी ऊपर थीटा नीचे थीटा, ये होते हैं समान कोण। तब इस बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ई, मैं ई लिख रहा हूँ इक्वेटोरियल के कारण, ये होती है 1/4πε0 इंटू पी आर बटा ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ये फार्मूला है। प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों के बीच की डिस्टेंस 12, इसके मिड पॉइंट ओ से आर दूरी पर पॉइंट सी, यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखा है प्लस क्यू नॉट, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है टोटल जो है मान लीजिए ई है, वो होती है 1/4πε0 पी इंटू आर अपन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ये इसका फार्मूला है। ये पहला फार्मूला, ये परपेंडिकुलर भी है और मिड पॉइंट भी है, तो ये लंब समद्विभाजक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको न्यूट्रल पॉइंट भी बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट, इक्वेटोरियल भी बोलते हैं, ब्रॉड साइड भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं। हिंदी में हम बोलते हैं निरक्षीय स्थिति, उदासीन बिंदु और विषुवतीय स्थिति भी कहते हैं। फिर सेकंड कंडीशन लें, फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल, छोटे द्विध्रुव के लिए आर स्क्वायर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है एल स्क्वायर की तुलना में, तो एल स्क्वायर को हटा दें, ये हटाएं तो 2 से 2 पावर कट जाएगी, आर की पावर हो जाएगी 3, सॉरी यहाँ पर आर नहीं है, तो फार्मूला होगा ई इक्वल टू 1/4πε0 इंटू ऊपर है पी और नीचे बचता है केवल आर की पावर 3। ये फार्मूला आता है शॉर्ट मैग्नेट के लिए। ये ले ली इक्वेशन नंबर 2। तो यदि क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं गया हो तो हमको ये सेकेंड वाला फार्मूला लगाना है, 1/4πε0, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ पी बटा आर की घात 3। अब कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि इससे तो आप संख्यात्मक मान निकाल सकते हैं, आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी कितनी होगी वो ज्ञात कर सकते हैं। पर यदि हमसे पूछें कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन पूछ लें, तो डायरेक्शन के लिए, दिशा ज्ञात करने के लिए डायग्राम देखें। प्लस क्यू माइनस क्यू डाइपोल बनाते हैं, इसकी डायरेक्शन हमेशा आपको बतलाई है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होती है, यानी ऋणात्मक आवेश से धनात्मक। तो देखें इधर है बी से ए, इधर देखें तो ये अपोजिट डायरेक्शन है, ये है सी से बी। तो डायरेक्शन कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल की डायरेक्शन से अपोजिट है, एंटी पैरेलल है। तो ये हमको याद रखना है कि निरक्षीय स्थिति में, इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल की डायरेक्शन के अपोजिट, विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत द्विध्रुव की दिशा के विपरीत होती है, एक दूसरे के विपरीत। यानी यदि अपोजिट डायरेक्शन है, एक इधर है और दूसरी इस तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल बनता है 180 डिग्री। विपरीत दिशा में है, डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा, या एंगल दोनों के बीच का 180 डिग्री होता है। अब एक और दिशा पूछ ले हमसे कि ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ये कितने डिग्री पे है, प्रेक्षण बिंदु जहाँ पर हमको इंटेंसिटी निकालना है। पिछले वाले में हमने देखा था थीटा 0 डिग्री एक्सिस पर था, अक्ष पर। यहाँ पर एक्सिस पर नहीं है, ये एक्सिस है, एक्सिस पर नहीं है, ये है एक्सिस के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू होगा 90 डिग्री। ये किसके लिए है, ये है इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए है,
और एक्सियल के लिए होता है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ये है एक्सियल पॉइंट पर, ये अक्षीय स्थिति में थीटा 0 डिग्री, निरक्षीय स्थिति में थीटा होता है 90 डिग्री का। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो समझ लें, देख लें। निरक्षीय और अक्षीय स्थिति दोनों को मिला करके भी क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग सेपरेट भी आते हैं, और कॉम्पिटिटिव में इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। इनमें आपस में एक रिलेशन भी देख ले न्यूमेरिकल के पहले। एक्सियल पोजीशन को हमने बतलाया है EA से, और ब्रॉड साइड को EB, ऊपर अक्षीय स्थिति, नीचे निरक्षीय स्थिति। इसमें फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपको ध्यान हो तो ये वैल्यू है K की, ये कूलम के नियम में बतलाया था। साथ में है 2p/r³। निरक्षीय स्थिति 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी वैल्यू है K की, इंटू यहाँ फार्मूला है p/r³, r⁻3। ये दोनों हो जाते हैं कैंसल, p से p कैंसल, r³ से r³ कैंसल। तो जो फाइनल रिजल्ट आता है EA/EB इक्वल टू आता है 2/1। नीचे एक बार है। तो यदि हमसे अनुपात पूछा जाए, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति का अनुपात, एक्सियल और ब्रॉड साइड का रेशो पूछा जाए तो रेशो होता है 2:1। यदि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो होगा EA इक्वल टू 2 ऑफ EB, यानी अक्षीय स्थिति का मान निरक्षीय स्थिति से दुगना होता है। एक्सियल पोजीशन की इंटेंसिटी इक्वेटोरियल पोजीशन से डबल 2 टाइम्स होती है। ये बड़े काम का है, डायरेक्ट फार्मूला भी आ जाता है। रेशो में हो, अनुपात में हो, तो अनुपात में भी हमको ज्ञात रखना है। अब मैं मिटा रहा हूँ, ध्यान से इसको अपने वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लें, स्टॉप कर लें और अच्छे से देख लें, समझ लें। अब इससे संबंधित प्रश्न देखें। एक क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज ±100 माइक्रोकूलम एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच चार्ज। आपको चार्ज दिया है ±100 कूलम, ±100 माइक्रोकूलम। ये आवेश के मान दिए हैं, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस हमको दी हुई है, दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम लिखते हैं 2L। ये डिस्टेंस आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर CGS यूनिट है, तो इसको हमको बदलना होगा 10 × 10⁻⁻2 मीटर में। तो ये हो जाता है यहाँ पावर 1 1 -2, तो 10⁻⁻2 मीटर। जब भी सेंटीमीटर आए उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो वो मीटर में बदल जाती है। और हमको क्या निकालना है, इन दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हमको ज्ञात करना है। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, दोनों से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब दोनों से सेम डिस्टेंस दी हुई है। सेम डिस्टेंस तभी होगी जब मिड पॉइंट से डिस्टेंस, मध्य बिंदु से सेम डिस्टेंस होती है। एक्सियल पोजीशन में मिड पॉइंट से सेम डिस्टेंस नहीं होती, एक में ज़्यादा होती है, एक में कम। तो दूसरा वाला जो है इक्वेटोरियल निरक्षीय स्थिति, उनमें से मध्य बिंदु से समान दूरी पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
यानी इस प्रश्न को देख करके हमको समझ में आना चाहिए कि कौन सा फार्मूला लगाना है। तो हम निरक्षीय स्थिति ब्रॉड साइड वाली लगाते हैं। इसको हमने ई भी लिखा है। फार्मूला है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2। ये फार्मूला लगा के हमको सॉल्व करना है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसका मान आपको मालूम है, ये वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 इंटू पी। पी का फार्मूला Q इंटू 2L, ये फार्मूला है। Q दोनों सेम है। 100 माइक्रो 10 की पावर -6 इंटू 2L, 2L दिया है 10 की पावर -2 अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब देखें, इसमें r भी दिया है और l भी, दोनों के बीच की डिस्टेंस दी, इसलिए ये वाला फार्मूला लगाया है। यदि दोनों के बीच की डिस्टेंस नहीं देते तो फिर हम फार्मूला ब्रॉड साइड में लगाते p अपॉन r की पावर 3, सॉरी यहाँ 2 नहीं है, नीचे है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, इसका स्क्वायर करें 20 सेंटीमीटर, तो ये भी गड़बड़ है, सेंटीमीटर में दिया है, तो 20 इंटू 10 की पावर -2, तो ये हो जाएगा मीटर में, इक्वल टू, यहाँ 10 की पावर 1 है, यहाँ है -2, तो ये हो जाएगी 2 इंटू 10 की पावर -1 मीटर, 2 इंटू 10 की पावर -1 मीटर। ये आता है r, या फिर r भी सेंटीमीटर में, l भी सेंटीमीटर में, दोनों का स्क्वायर करके प्लस करके पावर 3/2। जैसा इजी लग रहा है वैसा कर ले। l नहीं दिया है तो यहाँ से l निकाल सकते हैं, इसका आधा 2l का हो जाएगा, l की वैल्यू हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, l स्क्वायर ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, r दिया है 20, तो r की वैल्यू, r स्क्वायर की वैल्यू 20 का स्क्वायर 400, दोनों को प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 400 और 25, 425 सेंटीमीटर। तो यहाँ सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदल दें, 425 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। तो यह लिख दें 425 10 की पावर -2 मीटर, और पावर है 3/2। और इसको हम सॉल्व करें तो जो वैल्यू आती है 1.125 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलम। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं, पर ऐसे सवाल थोड़े लंबे हैं, लेंदी सवाल है, तो आप थोड़ा अपना टाइम मैनेजमेंट करके देखें। r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर वाले यदि आ रहे हैं, थोड़े लंबे सवाल होंगे, तो उनको बाद के लिए छोड़ें कि जब टाइम बचता हो तो करें। अदरवाइज़ p r की पावर 3 हो तो वो सिंपल रहते हैं, वो वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसमें अक्षीय स्थिति 0 डिग्री, निरक्षीय स्थिति 90 डिग्री। यदि 0 और 90 के अलावा और कोई आपको कोण दिया हो तो फिर कोई फार्मूला अलग से अभी मैंने नहीं बताया, पर फार्मूला है। तो 3rd नंबर पर, एट अ जनरल पोजीशन, यानी किसी भी स्थिति पर, व्यापक बिंदु पर, हिंदी में बोलते हैं व्यापक बिंदु पर, यानी इसका अर्थ है 0 डिग्री से लगाकर कहाँ तक, 180 डिग्री तक आप इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर दो चार्ज
एक प्लस क्यू, दूसरा माइनस क्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2L। ये मिड पॉइंट, यहाँ से एक एंगल ले लें, कितने, थीटा डिग्री पर। यहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B, इस पॉइंट को मान लें C। यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है थीटा एंगल पर। थीटा 0 से 180 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है। इसके लिए फार्मूला अच्छे से याद रखना है। E किसी जनरल के लिए मैं लिख रहा हूँ G इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो सभी में रहेगा, इंटू P अपान R क्यूब इंटू अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। इस प्रकार से फार्मूला है, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है। आपको मैं चेक करके बतला दूँ, यदि अक्षीय स्थिति है तो अक्षीय स्थिति में थीटा होता है 0 डिग्री, तो उसके लिए फार्मूला 0 डिग्री के लिए cos 0 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर भी 1, 3 में मल्टीप्लाई करें 3, 3 + 1 4, 4 का रूट 2, तो हो जाएगा 2p अपान R क्यूब, यानी ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपान R क्यूब। ये अक्षीय स्थिति का, एक्सियल पोजीशन का। निरक्षीय स्थिति का देखें, ई बी, वहाँ पर होता है थीटा 90 डिग्री, तो इसके लिए फार्मूला सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपान R क्यूब 3, cos 90 की वैल्यू 0 होगी, 0 + 1 1, 1 का रूट 1, 1 में मल्टीप्लाई करें तो p अपान R क्यूब, यानी आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p/R क्यूब। तो इस फार्मूले की हेल्प से आप 0 डिग्री से लगाकर 180 डिग्री तक यदि किसी भी एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण पूछी हो तो आप ज्ञात कर सकते हैं। अच्छे से फार्मूला देख ले, समझ ले। तो हमने दो खास पोजीशन ले ली, एक्सियल 0 डिग्री अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति 90 डिग्री इक्वेटोरियल पोजीशन पर। और इनके अलावा यदि कोई हो 0 से 180 डिग्री तक, तो ये फार्मूला लगा के हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता कर सकते हैं किसी द्विध्रुव के कारण, डाइपोल के कारण। अक्षीय निरस्ती के जो क्वेश्चन है बड़े इम्पोर्टेंट है। इसका एक क्वेश्चन और देखें, आपको दिया है कि अक्षीय स्थिति में किसी द्विध्रुव के कारण डिस्टेंस है x, और निरक्षीय स्थिति में किसी द्विध्रुव के कारण डिस्टेंस है y। एक ही डाइपोल है, दो अलग अलग पोजीशन है। अक्षीय स्थिति में दूरी है x, निरक्षीय स्थिति में दूरी है y, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA और इस स्थिति में है EB, और दोनों की वैल्यू है सेम, EA = EB। तो हमको क्या ज्ञात करना है, x और y का रेशियो निकालना है, दोनों दूरियों का अनुपात हमको ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ लें, अक्षीय स्थिति में तीव्रता है EA और डिस्टेंस है x, निरक्षीय स्थिति ब्रॉड साइड में इंटेंसिटी है EB, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता है EB और दूरी है y। इस प्रकार से इनको रखा है कि दोनों की इंटेंसिटी सेम है। ये हमको दिया है क्वेश्चन में कि दोनों की विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं सेम है, तो हमको x और y का रेशियो ज्ञात करना है। तो इन दोनों को लेकर के ही चलें। EA = EB, फार्मूला हमको मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपान R क्यूब इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p/R क्यूब। ये फार्मूला है, ये दोनों हो जाएंगे कैंसल, p अपान R क्यूब कैंसल है ना, पर यहाँ कैंसल नहीं होंगे क्योंकि एक में डिस्टेंस है RA और एक में है RB। यहाँ है RA, यहाँ है RB, तो ये कैंसिल नहीं होंगे।
हाँ, केवल P दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही डाइपोल सेम है। तो बचेगा 2/RA की पावर 3। RA हमने लिया कितना, 3। RA हमने लिया है x, तो ये हो जाएगी x की पावर 3 इंटू 1/RB। RB लिया है y की पावर 3। x और y का रेशो निकालना है तो इसका इधर क्रॉस गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा, ऊपर 2 है, यहाँ 1 टाइम है तो 1 इक्वल टू x³ दोनों का क्यूब है तो एक बार लिख सकते हैं, x/y दोनों का क्यूब 2/1। यहाँ से क्यूब हटाए तो उधर हो जाएगा क्यूब रूट, घन मूल हो जाता है, तो हो जाएगा x/y इक्वल टू, ऐसा लिखते हैं 2/1 पावर 1/3, इस प्रकार से लिखते हैं। या फिर एक और तरीका है, x/y इक्वल टू 2 की पावर 1/3, तो इसको ऐसा लिखते हैं, यहाँ 3 और यहाँ 2 और 1 का क्यूब रूट हमेशा होता है 1। तो रेशो जो है x/y मतलब x/y, x/y बराबर क्यूब रूट 2/1। इस प्रकार से हमारा आंसर होता है। ये किसी एग्ज़ाम में किसी साल पूछा गया है, तो आपके लिए भी आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस प्रकार से हम प्रश्न इसके हल कर सकते हैं। तो अक्षीय निरक्षीय स्थिति दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। थ्योरेटिकल किसी भी प्रकार से इसके क्वेश्चन बना के आपको बतलाया जा सकता है। अब इसमें एक चीज़ है जो अगले पार्ट में आएगी यूज़, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, असमान और एक समान विद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान विद्युत क्षेत्र एवं असमान विद्युत क्षेत्र। तो पहला मैं बता रहा हूँ एक समान, इस प्रकार से यदि चित्र दिखता है यदि समांतर रेखाएं हमको दिखती है, पैरेलल लाइंस, तो ये होता है एक समान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक समान हो, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, कोई दो पास पास की, ऐसा नहीं कि एक ये और एक ये लिया, कोई दो के बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम। तो यदि पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइंस समांतर रेखाएं हैं, चित्र के अनुसार यदि समांतर रेखाएं हैं तो वो एक समान विद्युतीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। डेफिनेशन हम लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर यदि विद्युत क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा समान है तो ऐसे क्षेत्र को हम एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर यदि परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यदि सेम है, इक्वल है, तो ऐसी फील्ड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अदरवाइज हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म, असमान विद्युतीय क्षेत्र। तो ये एक समान विद्युतीय क्षेत्र यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम और ये इसकी डेफिनेशन। यदि इसमें कुछ भी हो, मान लो कि डायरेक्शन यहाँ से हटा के ये भी पैरेलल है पर डायरेक्शन ऐसी हो,
तो ये फिर यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। यदि और कुछ डायग्राम बन जाए, ऐसा आपका दिया है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, समांतर नहीं है, दिशा भी एक समान नहीं है, तो ये हो जाती है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान और असमान विद्युतीय क्षेत्र। इसकी अभी हमको आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमने इसको पहले देख लिया है। तो इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड किसी भी पॉइंट पर इक्वल रहता है, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। किसी भी पॉइंट पर यदि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सेम रहेगा। किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा और उसका परिमाण एक समान रहता है, इसलिए हम इसे एक समान विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक है। कल थर्ड लेक्चर और उसमें ये चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।